हुआ है। अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं, जो हमारे भिन्नवाई संख्याएं हैं, जो हमारे रेशनल नंबर हैं, उनके सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए दो कंडीशंस हैं पहले बनती हैं। इफ़ सेम डेनोमिनेटर, अगर हमारा डेनोमिनेटर सेम है तो क्या कर लेंगे, अगर हमारा डेनोमिनेटर डिफरेंट डेनोमिनेटर है तो हम क्या कर लेंगे। सेम डेनोमिनेटर, आपने जब एडिशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं तो बस यहाँ प्लस की जगह माइनस करना है और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। आप इसको आप जब सेम डेनोमिनेटर रहे तो 3 लिख दीजिए, 4 माइनस 8 कर लीजिए। जब 4 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ग्रेटर नंबर के सामने जब माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। आप जब ये 2 रेशनल नंबर है, मान लीजिए कि एक एसोसिएटिव मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह दे दिया जाए और इसको आपको सब्ट्रैक्शन फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, -1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2। ये तो आप जानते हैं कि ये 1/2 प्लस 1/2 मतलब हाफ लिखा हुआ है। ये तो हम जानते हैं वैसे भी कि इसको अगर हम हाफ और हाफ ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं मालूम हो कि हाफ़ और हाफ़ कितना होता है। हाफ़ का मीन्स 0.5 होता है और इसका जो हाफ़ लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, इसका मीन्स 0.5 होता है। अगर हम इन दोनों को डेसिमल्स को ऐड कर देते हैं, 5 + 5 10 और इसका 1 हो जाएगा। 1.0 का मीन्स हमारा 1 ही होता है यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, 1 + 1, जब सेम डेनोमिनेटर है तो 1 + 1/2 और 2/2 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। या और हम यहाँ पे सेम प्रोसीजर हम इस्तेमाल कर लें। ये तो जैसे कि हम एडिशन में हम पढ़ चुके हैं, इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं और 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हम पहले प्रोसीजर पढ़ चुके हैं किस तरह एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे हमको माइनस करना है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। जब 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर देंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा। जब इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। 1 × 1 हो जाएगा। 1 - 3 तो -2/3। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस लगा तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे हमारा। जब 7/4 -5/4 लिखा हुआ है, सेम डेनोमिनेटर है तो हमने 7 - 5 कर लिया। जब 7 - 5 कर लिया तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा, ओह सॉरी, माइनस में नहीं है, ये हमारा प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2/4 लिखा हुआ है। 2/4 लिखा हुआ तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा ये। तो 1/2 हमारा आंसर निकल कर के यहाँ पे आएगा। अब जब 1/2 आंसर आया, ये देखिए सेम डेनोमिनेटर के लिए इफ डिफरेंट डेनोमिनेटर, अगर हमारा डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, 4 3 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 4 3 = 12 हमारा हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, जैसे कि हम एडिशन के लिए क्या करते थे तो माइनस के लिए कर देंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम किस तरह कर देंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन के लिए हम किस तरह कर देंगे यहाँ पे, 4 3 = 12 हो जाएगा। ये एलसीएम हमने यहाँ पे ले लिया, 4 3 = 12, 3 का डिवाइड 12 में किया, 3 4 = 12 हो जाएगा, 4 4 = 16 हो जाएगा हमारा। 4 3 अगर हमने इसको 4 3 = 12 हो जाएगा, 3 3 = 9 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। 16 - 9 7/12 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 1/2 -1/3 -1/4 लिखा हुआ है। तो क्या कर दें, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। या आपसे ये एलसीएम निकालते तो हाँ बनता होगा। एलसीएम किस तरह निकालते हैं, ये आप छोटी क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, 3rd 4th क्लास में। ये आप 3rd या 4th क्लास तक में, या 5th क्लास तक में ये आप पढ़ चुके होंगे। 3 - 4 -3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस कैसे आया ये, 2 6 = 12, 6 1 = 6, 3 4 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12, 3 1 = 3 हो जाएगा। अब 4 3 7 हमारा हो जाएगा, -7, 7 - 6 तो -1/12 हो जाएगा हमारा। ये वाला पूरा, ये हमारा इस तरह पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, जिस तरह हमने एडिशन के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है
इफ़ a upon b and c upon d are any two rational numbers, then result of a upon b minus c upon d is also a rational number। अगर हम a upon b में से c upon d को हम माइनस कर दें यहाँ पे, अगर हम a upon d में से नहीं सॉरी यदि हम यहाँ पे a upon b माइनस c upon d कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा वह भी एक रेशनल नंबर होगा। वेरिफिकेशन के लिए हम किस तरह चेक कर सकते हैं, 3/4 माइनस 4/3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या कर लें, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर लें तो 4 3 या 12 हमारा हो जाएगा। अब क्या कर लें, 4 का डिवाइड 12 करेंगे, 4 3 या 12, 3 3 या 9 हमारा हो जाएगा। अब 3 4 या 12, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 तो हमारा इस तरह आ जाएगा। अब ये तो आप पढ़ चुके हो, अभी तो मैं बता चुका हूँ कि -7 यहाँ पे क्यों आता है, तो यहाँ पे -7 हमारा मालूम चल जाएगा क्योंकि हमारा ग्रेटर नंबर के सामने माइनस लगा तो हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा। आइए फर्स्ट ये सेकंड प्रॉपर्टी देख, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स क्या हुआ करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, द सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। जो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन हुआ करता है तो वह कम्यूटेटिव नहीं हुआ करता है। यहाँ पे हम ये बात हम जानेंगे, जैसे कि क्या a अपॉन बी माइनस सी अपॉन टी इज a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस a अपॉन बी। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी के लिए क्या यहाँ पे इस पूरे कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1/2 माइनस 2/3 अगर हमने ले लिया, इसी को अगर हमने यहाँ पे इंटरचेंज करके लिख दिया 2/3 माइनस 1/2 लिख दिया यहाँ पे, तो क्या कर लेंगे, 2 3 का एलसीएम कितना 6 आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको शॉर्टली सॉल्व कर रहा हूँ। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर दूँगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूँगा यहाँ पे मैं इस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर दिया, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर दिया, 2 2 जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद में इज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है ये, और इसको जब तक हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाते हैं। 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, अपॉन कितना 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह शॉर्टकट में हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, एक इवन में एक ऑड में दिया हुआ है, तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/6 इज नॉट इक्वल टू 4 में 3 गए तो 1/6। ये दोनों हमारे क्या देख रहे हैं कि दोनों हमारे इक्वल नहीं हैं। जब दोनों इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा आ जाएगा। अब क्या देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, द सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव। जो रैशनल नंबर का जो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन हुआ करता है तो एसोसिएटिव नहीं हुआ करता है। हम इसको एग्जांपल के लिए हम 3 रैशनल नंबर को हम यहाँ पे ले सकते हैं, a अपॉन बी सी अपॉन डी और e अपॉन एफ। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस e अपॉन एफ नॉट इक्वल टू a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस e अपॉन एफ। वेरिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/2। आप जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे कि इन जो हमारी वैल्यू इसकी निकलेगी और जो वैल्यू हमारी इसकी निकलेगी, ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होंगी। आप क्या पाओगे कि जो वैल्यू हमारी इसकी निकलेगी और जो वैल्यू हमारी इसकी निकलेगी वो दोनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं होंगी। यही क्या होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। ये राइट आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ करता है, अगर हम यहाँ पे या तो हम इसको इस तरह एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी, या तो हम इसको यह भी हम बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रैशनल RAT। अगर हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ रैशनल आइडेंटिटी के लिए भी हम बोल सकते हैं द रैशनल नंबर्स 0 इज़ द राइट आइडेंटिटी। हम 0 को हम क्या बोलते हैं, हम राइट आइडेंटिटी भी हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं।
इसको हम जो आप इसकी डेफिनेशन आप बुक से भी आप देख सकते हैं कि इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है जनरली। ए अपॉन बी माइनस जीरो इक्वल टू ए अपॉन बी। या तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी माइनस जीरो इक्वल टू ए अपॉन बी, हमको ये कंडीशन यहाँ पे ये मिल जाती है इस प्रॉपर्टी के थ्रू, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी के थ्रू हमको ये कंडीशन यहाँ पे हमको मिलती है। अब बात करने जा रहे हैं हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब बात करने जा रहे हैं हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम यहाँ पे रेशनल नंबर का सिंप्लीफिकेशन हम कैसे हम करेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस 8/21 प्लस माइनस 5/22 लिखा हुआ है। एलसीएम ऑफ 7 पहले क्या कर लेंगे हम यहाँ पे सभी का हम यहाँ पे हम ये ब्रैकेट से हम बाहर कर देंगे। ब्रैकेट से बाहर करने के लिए क्या कर देंगे 3/7 माइनस 6/11 प्लस 8/21 माइनस 5/22 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 माइनस 5/22 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 7, 11, 21, 22 सब जब इन सभी का एलसीएम ले लेंगे हम तो 462 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। जब हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 462 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि जब हम 7 का डिवाइड 462 में हम करते हैं तो 66 हमारा आ जाएगा। अब इस 66 का मल्टीप्लाई हम इस 3 से हम कर देंगे तो हमारा इस तरह हो जाएगा। 11 लिखा हुआ 11 का डिवाइड हम 462 में अगर हम करने पर 11 का डिवाइड 462 में करने पर 42 आता है। उस 42 का मल्टीप्लाई माइनस 6 से करने पर ये वाली हमारी ये दोनों स्टेप्स हमारी ऐसे आ जाएंगी। हम सेम प्रोसीजर में हम यहाँ क्या कर लें, जैसे 21 का डिवाइड 462 से करने पर 22 आएगा। उस 22 का मल्टीप्लाई 8 में करने पर इतना आ जाएगा और 22 का डिवाइड 462 से करने पर इतना आ जाएगा। 22 का डिवाइड 462 से करने पर हमारा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 का माइनस 5 मल्टीप्लाई करने पर हमारा इतना आ जाएगा। जब हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 66 का 3 में मल्टीप्लाई ये, 42 का 6 में मल्टीप्लाई हमारा ये, 22 का 8 में मल्टीप्लाई ये, 21 का 5 में मल्टीप्लाई ये हमारा आ जाएगा और 462 का मल्टीप्लाई 462 का मल्टीप्लाई सॉरी ये डिनोमिनेटर हमारा सेम यही हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारा वह नंबर ऊपर वाले नंबर से अगर यदि कट जाएगा, यदि वह नंबर कट जाएगा तो हम उसको यदि वह नंबर डिवाइड हो जाएगा तो हम उसको हम डिवाइड कर देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे हम ऐसे ही उसको। यहाँ पे क्या देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस उसके बाद में प्लस माइनस माइनस हमारा हो जाएगा। जो हमारे माइनस माइनस वाले टर्म्स हैं उसको हमने यहाँ पे एक साथ ऐड करके लिख लिया 5 to 7। बाकी तो एडिशन तो आपको आता होगा, माइनस माइनस प्लस तो हमने यहाँ पे ऐड करके साइन किसका आएगा माइनस का, इन दोनों का एडिशन करके ये लिख दिया। 462 को हमने ये लिख दिया 7/462 हमारा इतना आंसर ये हमारा आंसर आया। ये सिंप्लीफिकेशन हमारा रेशनल नंबर्स का ऐसे हुआ करता है। आप इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जीरो के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया करते हैं, उनको समझ नहीं आता जीरो के साथ क्या करना है हमको। जब यहाँ पे हम देखेंगे -7/4 प्लस 0 प्लस -9/5 प्लस 19/10 प्लस 11/15। अब इसको एलसीएम क्या ले लें 4, 5, 10, 14 का हम यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो हमारा 140 आंसर आ जाएगा इसका एलसीएम। यदि किसी को एलसीएम समझ में ना आ रहा हो तो वह स्टूडेंट एलसीएम के लिए कमेंट कर सकता है। यदि स्टूडेंट को एलसीएम फाइंड करना समझ में ना आ रहा हो तो वह स्टूडेंट एलसीएम के लिए कमेंट कर सकता है। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे एलसीएम के लिए, जिसमें एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना, ये सब चीज़ बताई जाएगी बेसिकली तौर पर। अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे 35 × -7 प्लस ये 0 हमने यहाँ लिख दिया है और ये पूरे को हमने 140 इसका एलसीएम आया था जो यहाँ से लिखा था, ये एलसीएम लिखा हुआ है 140। 4 का डिवाइड इस 14 में 140 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा वहाँ 35 आ जाएगा। 35 का मल्टीप्लाई -7 में 0 का मल्टीप्लाई करने से तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में क्या कर दिया 5 का डिवाइड इसमें कर दिया 28 आएगा। उस 28 का मल्टीप्लाई हमने इस 9 में कर दिया,
ये माइनस साइन प्लस माइनस माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर हमने सबके लिए क्लिक कर दी है। 10 का डिवाइड 140 में 14 आएगा, 14 का मल्टीप्लाई 90 में तो हमारा इस तरह आ जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई नहीं सॉरी 14 का हाँ डिवाइड 140 में हम कर देंगे तो 10 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे, हमारा इस तरह आ जाएगा। अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई हम ये आ जाएगा हमारा अब, और इसका मल्टीप्लाई हमारा ये माइनस में आएगा, इसका मल्टीप्लाई ये प्लस वाला आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये हमारा प्लस वाला आ गया। हमने ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर लिया है, हमने शुरू में यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया था, हमने इसको सेपरेट कर लिया है। इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया है, माइनस माइनस वाले एक साथ प्लस प्लस वाले एक साथ। आपको सेम जिस तरह यहाँ किया था हमने माइनस वाले एक साथ प्लस वाले एक साथ, यह भी ऐसे करना है। उसके बाद में आप इन माइनस वालों को ऐड कर दीजिए, प्लस वालों को ऐड कर दीजिए, आप इन उसके बाद में माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। देखिए अब हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ पर हम फ्रैक्शनल नंबर के लिए जो हमारे डिवाइड वाले नंबर हैं, जो हमारे रेशनल नंबर हैं, वहाँ हम यहाँ पे उनका मल्टीप्लाई हम करना सीखेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है 1/2 × 2/3 लिखा हुआ है। जैसे हमारा यहाँ पे 1/2 × 2/3 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ पे हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दिया करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर दिया करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है A/B × C/D इक्वल टू में A का मल्टीप्लाई C से हो जाएगा, B का मल्टीप्लाई हमारा D से हो जाएगा। 1 2 2 हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 × 2 अपॉन 2 × 3 हो जाएगा हमारा 1 × ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 1 2 2 अपॉन 2 3 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको आप और अधिक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 6 करके 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/3, 3/9, 4/5 लिखा हुआ है। या तो आप यहाँ पे इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस 3 से आप ये 3 को आप कैंसिल कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। इस 2 का मल्टीप्लाई आप इस 4 से आप कर देंगे, इस 3 से तो आप करेंगे नहीं क्योंकि ये 3 यहाँ पहले से कैंसिल हो चुका है। 2 4 8 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है 2 × 4 कर दिया है अपॉन 9 × 5 कर दिया है, 9 × 5 कर दिया है, 9 5 45 हो जाएगा। ये 45 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में 1/5, 2/6, 3/, ये पूरा हमारा क्या लिखा हुआ है, रेशनल नंबर में लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइड क्या क्या चीज़ हो रही हैं। यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये देख लिए। अब उसके बाद में क्या देख रहे हैं, इस 4 से ये 8 हो जाएगा कैंसिल, 4 2 हमारा हो जाएगा। उसके बाद में देखा हमने कि ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है का मतलब हम यहाँ पे 0 नहीं लिख देंगे, यहाँ पे हमको 1 लिखना है। उसके बाद में 5 7 और 2 लिखा हुआ है, 5 7 35, 35 2 70, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1/70। उसके बाद में 2 3 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये। उसके बाद में क्या देख रहे हैं, कुछ हमारा कैंसिल और भी हो सकता है, 4 2 हो जाएगा 8, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे हम। तो ऊपर क्या बच रहा है, 7 3 21, 21 5 5 1 5 1 5 5 2 10, इस तरह हमारा हो जाएगा ये। अब नीचे क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, तो हमारा इस तरह सॉल्व हो जाएगा ये हमारा आंसर है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप क्या देखिए, चाहे तो आप यहाँ पे आप इसको 2 टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 इसका 2 7 2 8 2 का मल्टीप्लाई आप एक साथ कर लीजिए, या तो फिर पहले आप इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 को कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, 4 2 8 हो जाएगा ये, इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दीजिए। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1/1 × 1/1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इंटू
या आप यहाँ क्या देख रहे हैं, अपॉन में तो कुछ नहीं बच रहा है। अपॉन में हमारा जब कुछ नहीं बचे मतलब 1 है। कहीं भी अगर मान लीजिए कि 2 लिखा हुआ है, आपको बोल दिया जाए अपॉन में क्या लिखा है, तो आपको हमेशा बताना है 1 लिखा हुआ है। किसी भी नंबर के अपॉन में हमेशा 1 हुआ करता है अगर हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई जब 1 में हो जाए तो 2 1 2 हो जाएगा हमारा। तो इस हम 2 1 ये 2/1 को हम 2 ही लिख सकते हैं। जब 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाए तो 2 1 2 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2 3 6, 2 3 6 देखा हमने, और उसके बाद 4 2 8 देखा। यहाँ पे हमने क्या पाया ऊपर, 1 × 1/5 × 3 × 3 × 1/7 × 2 हो जाएगा ये 1/5 3 15 × 3/7 2 14 3 5 जा हो जाएगा यहाँ पे ये। उसके बाद में क्या हो जाएगा 1/15 14 का मल्टीप्लाई जब 5 में कर देंगे तो 14 5 जा 70 हमारा हो जाएगा। 1/70 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हम करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर हम किसी भी 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, जो हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वह भी एक रेशनल नंबर होगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AC/BD। यहाँ पर जब इंटू का साइन नहीं लगा है, जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हुआ है, आप इसको इस तरह मान सकते हैं कि यह A का मल्टीप्लाई C में और B का मल्टीप्लाई D में हुआ है। ये भी हमारा एक आंसर है। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या समझ सकते हैं, 1/2 × 3/4 = जब आप इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 1 जा 3 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप क्या देख रहे हो, अभी आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हुआ करता है। कब, जब A/B और C/D कोई 2 रेशनल नंबर हों, तब के लिए क्या हो जाएगा, A/B एंड C/D। C/D इंटू A/B लिखा हुआ है। इसका वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपने इन्हीं 2 नंबर्स को यूज कर लिया, 1/2 × 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/2 आपने यहाँ पे ले लिया। आपको इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू 3 1 जा 3 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3/3 की वैल्यू इसके इक्वल में है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि हम इसको जो हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर दें, यहाँ पे चेंज भी कर दें, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कब हो जाएगा, इफ़ A/B, C/D, E/F आर 3 रेशनल नंबर्स। अगर हमारे ये 3 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि A/B, C/D और E/F दिए हुए हैं, तो हम इसको अगर हम यदि 3 रेशनल नंबर दिए हैं तो हम उसमें शुरू के हम पहले 2 को ले लें और लास्ट के हम 2 को ले लें। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उस आंसर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसके इक्वल में हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए जो अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी 1/2 और इंटू 2/3 और 3/4। अगर हम यहाँ पे तीन नंबर्स को हम इस्तेमाल कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को किस तरह फॉलो करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 1/2, 2/3 और 3/4 के लिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम किस तरह सॉल्व कर लें,
1 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 1 2 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6 हो जाएगा, इंटू 3/4 लिखा, 3/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 3 जा 6 अपॉन 3 4 जा 12 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसको हमने इस ब्रैकेट में रखा। अब 2 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 2, 2 इंटू 12 कर लेंगे हम यहाँ पे। तो क्या इतना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, इन दोनों मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, 6 4 जा 12 हो जाएगा, नहीं 6 4 जा 24 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, 6 1 जा 6 और 12 2 जा 24 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या देख रहे हैं हम, 6/24 6/24 दोनों इक्वल है। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 4 जा 24 हो जाएगा, ये 6 4 जा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इफ़ ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर, देन मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई ए अपॉन बी है, रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई आप 1 से आपको करवाने पर आपको वही नंबर मिल जाएगा। मतलब कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको वही नंबर मिल जाता है, या तो आप फिर 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही नंबर मिल जाता है। जैसे कि बात कर लीजिए 5/6 का मल्टीप्लाई आपने 1 से करवाया तो आपको 5/6 मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 100/300 का मल्टीप्लाई 1 से करवा दिया तो आपको 100/300 ही मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो के आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एवरी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विद जीरो, जब हम किसी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा यहाँ पे, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे 1 के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम यहाँ पे जीरो के लिए प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई जीरो से तो यहाँ जीरो आंसर आ जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लाई ए अपॉन बी से कर दें तो यहाँ पे जीरो आंसर आ जाएगा। आप मान लीजिए कि आप 1 में जीरो का मल्टीप्लाई कर दें, या तो फिर जीरो में आप 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जीरो ही आता है, ये हम जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे क्या लिखा है, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ लिखा हुआ है। आर एनी 3 रेशनल नंबर्स, देन यदि हमने यहाँ पे ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ कर लिया तो हम इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट, किस तरह अलग अलग कर दिया करते हैं। पहले आप इस ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई इस सी अपॉन डी से आप कर दीजिए, उसके बाद में आप इस ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई इस ई अपॉन एफ से कर दीजिए, और इसके बीच में साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा हमारा। जब ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई सी अपॉन डी से करेंगे तो हमारा ये आएगा, उसके बाद में प्लस साइन आएगा, उसके बाद में ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई जब ए अपॉन एफ से कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके वेरिफिकेशन के लिए आप किस तरह आप जान सकते हैं, आप वीडियो को आप रिवाइंड करके भी आप चेक कर सकते हैं। 1/2 इंटू 2/3 प्लस 3/4 लिखा हुआ है तो 1/2 इंटू 4 3 का एलसीएम लेने पर 12 आएगा। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 4 का डिवाइड करने पर 12 में 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यदि आप इसको आप इस तरह आप कर दें, या तो फिर आप जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका सेम वही आंसर आएगा जो आप इसको अलग अलग करने पे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4 2 जा 8। आप 8 6 का एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे। मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसीलिए आप देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए वीडियो पॉज कर दिया था। 9 + 8 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 9 + 8 17/24 और 7/24 ये सॉरी 17/24 इसको भी ऐड करने पे इतना ही आएगा, और इसको भी ऐड करने पे हमारा 17/24 ही हमारा आंसर आएगा।
तो आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन दिया हुआ है, इस तरह वह प्रॉपर्टी हमारी इस तरह फॉलो होती है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। किसी भी, अगर हम यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लें, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए अपॉन बी देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर सी अपॉन डी सच दैट ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल टू 1। यदि कि हम यहाँ पे ए अपॉन बी ले लिए हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि हमने ए अपॉन बी ले लिया इंटू सी अपॉन डी कर दिया है, सी अपॉन डी को करने का मतलब है कि हमने ए अपॉन बी जैसे 5/6 ले लिया है, इसी का हमने इन्वर्स कर दिया तो 6/5 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। हमारा आंसर 1 कैसे आता है? 5 को डिवाइड 5 से, 6 को डिवाइड 6 से कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल करके आएगा? 1 हमारा आंसर निकल करके आएगा। यही बताया जा रहा है कि ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी हमारे ऐसे आंसर, हमारे ऐसे नंबर्स निकल करके आएंगे। तो क्या हम बी से हम सी को हम डिवाइड और डी से ए को डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसके वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं। वेरिफिकेशन को तो हमने यहाँ भी हमने बता दिया है। आप वेरिफिकेशन को आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। 2/3 लिखा हुआ है इंटू, और 2/3 का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा इक्वल टू हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? 3 से 3 डिवाइड, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोट में क्या लिखा हुआ है? द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का हमेशा रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। कैसे? जब हमने यहाँ पे 1 को ले लिया मान लीजिए, और हमने 1 को हमने अपॉन करके ले दिया तो 1/1 ही रहेगा, और 1/1 का मतलब 1 ही हमारा हो जाता है। मान लीजिए कि आपने 2 लिया तो 2 का रेसिप्रोकल हमारा कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, जो कि हमारा ये लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर का, अगर हमको किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है तो हमारा उसको अपॉन में लिख दिया करते हैं। -11 लिखा हुआ है तो उसको हम अपॉन में लिख देंगे, और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम यहाँ -1 भी हम उसकी पावर में -1 लिख दिया करते हैं। 2 का हम यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालना है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 11 का रेसिप्रोकल ऐसा भी और ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम -1 पावर लगा दिए हैं। इस -1 को बोलते हैं इन्वर्स। इसको पढ़ते हैं 2⁻⁻1, या तो फिर 2 इन्वर्स बोलते हैं, -11 इन्वर्स बोलते हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? 5/-12 लिखा हुआ है, तो हम इसको हम -12/5, जहाँ कहीं भी आपको मान लीजिए लिखा हुआ दिखाई दे जाए 1/-2 लिखा हुआ है, इसका मीन्स हमारा -1/2 ही हुआ करता है। और हमको इसका मान लीजिए कि हमको, तो फिर यहाँ पे 5/12 लिखा है, हमको इसका रेसिप्रोकल निकालना तो -12/5 हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह 5/-12 लिख देंगे। जो ये वाली कंडीशन है ये यहाँ लिखी हुई है, और -1 पावर है -12/5, ये हमारा आंसर लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। तो हमारा यहाँ पे -1 का रेसिप्रोकल हमारा -1 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? -1 को अगर हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया तो -1/-1, जो कि अभी हमने आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पे, तो ये हमारा -1 हो जाता है। सेकंड देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। 1 and -1 आर द ओनली रेसिप्रोकल विच आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। नो रेशनल नंबर्स विच वेन मल्टीप्लाइड विद 0। ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जब जिसको कि हम 0 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 1 मिल जाए। अब किसी भी नंबर को आप 0 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमको आंसर 1 ही मिलेगा। इस तरह से रेशनल नंबर 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का हमारा कोई भी रेसिप्रोकल नहीं हुआ करता है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या तो फिर कोई इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी नहीं होता है। डिवाइड द रैशनल नंबर। यहाँ पर किसी भी हम रैशनल नंबर को डिवाइड किस तरह करेंगे? इफ़ x एंड y आर द 2 रैशनल नंबर्स। यदि हमारे x एंड y कोई 2 रैशनल नंबर्स हैं, यदि हमारे यहाँ पे कोई x और y कोई 2 रैशनल नंबर हैं, इस तरह से हैं कि y नॉट इक्वल टू 0, जो जहाँ पर
एक्स अपॉन वाई, वाई की वैल्यू क्या है हमारे जीरो के इक्वल ना हो तो हम उसको हम रेशनल नंबर में हम कहेंगे। देन द रिजल्ट ऑफ द डिवाइडिंग एक्स बाई वाई इज़ द रेशनल नंबर एज एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन वाई। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब हम मल्टीप्लाई हम किया करते थे, जब हम वहाँ पे हम मल्टीप्लाई किया करते थे तो हम ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया करते थे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हमको ये डिवाइड सिंबल के बाद का कोई नंबर लिखा हुआ है तो हम क्या कर देते हैं कि डिवाइड को हम इनटू में चेंज करके इस नंबर को हम अपॉन में लिख दिया करते हैं। एक्स इंटू वन अपॉन वाई लिखा हुआ है ये, तो हम इस तरह लिख देंगे। अब हम क्या देखते हैं यहाँ से, इफ़ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर द टू रेशनल नंबर्स वेयर सी अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे सी अपॉन डी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। आप ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको जब हम इनको समझाएंगे तो आपको इनको मालूम चल जाएगा। जब हमने रेशनल नंबर पढ़ाया था, आप उस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि यदि किसी नंबर का डिनोमिनेटर जो है जीरो के इक्वल जब हो जाता है तो वह रेशनल नंबर नहीं कहलाता है, तो वह फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है। ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड को इनटू में चेंज कर देंगे। सी अपॉन डी का हमने इन्वर्स लिख दिया और इस सी अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे ये डी अपॉन सी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए अपॉन बी लिखा हुआ है। इसका वेरिफिकेशन इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जैसे डिवाइड करना है 3 अपॉन 5 बाय 4 अपॉन 25, 3 अपॉन 5 डिवाइड बाई 4 अपॉन 25। अब उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं, 3 अपॉन 5 यहाँ डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया गया, 4 अपॉन 25 लिखा है, तो इसको हम जस्ट अपोजिट कर देंगे हम यहाँ पे, इसका इन्वर्स कर देंगे हम यहाँ पे, तो 25 अपॉन 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 25 3 75 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और 5 हो जाए 20 हमारा हो जाएगा। ये हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे -8 अपॉन 13 लिखा हुआ है बाय 3 अपॉन -26 लिखा हुआ है, तो हमें इसे डिवाइड करना है। -8 अपॉन 13 डिवाइड बाई इतना लिखा हुआ है, तो -8 अपॉन 13 डिवाइड को हमने इनटू में -26 अपॉन 3 कर लिया है, तो 13 2 जा हो जाएगा यहाँ पे, ये -2 में आएगा हमारा आंसर। ये -2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 जा 16 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और 13 यहाँ पे हमारा आंसर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। अब डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर का जीरो से जब डिवीजन होता है तो वह नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये हम जो कि हमने यहाँ बताया था वही है, जब किसी नंबर के हम मान लीजिए कि 16 अपॉन 3 लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर। यहाँ पर डिवीजन किसी भी रेशनल नंबर के डिवीजन के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी सेकंड और प्रॉपर्टी थर्ड। इफ़ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर द टू रेशनल नंबर्स, अगर हमारे यहाँ पे 2 रेशनल नंबर्स हैं ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, 2 रेशनल नंबर्स हैं इस प्रकार हैं कि सी अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हम पढ़ ही चुके हैं अभी। तो ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये हमारा हमेशा रेशनल नंबर रहेगा। मान लीजिए कि आपने क्या लिया है 5 अपॉन 6 लिया डिवाइडेड बाई 2 अपॉन क्या कर लिया 3 कर लिया, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अब आप तो डिवाइड करते आपसे आ जाएगा 5 अपॉन 6, डिवाइड को सिंबल को इनटू में चेंज कर दीजिए, 3 अपॉन 2 लिख दीजिए यहाँ पे। आप देखिए कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो 3 2 जा हो रहा है कैंसिल, तो कर दीजिए, 5 1 जा हो जाएगा अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 4 कितना, सॉरी 5 अपॉन 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी सेकंड क्या लिखी है यहाँ पे, फॉर एनी रेशनल नंबर ए अपॉन बी और ए अपॉन बी डिवाइड बाई 1 इक्वल टू ए अपॉन बी, कैसे हो जाएगा 5 अपॉन 4 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब इसको क्या कर सकते हैं 4 अपॉन 5 इंटू आप 1 को आप 1 का इन्वर्स तो 1 ही होता है, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं 4 अपॉन 5, तो आंसर हमारा 4 अपॉन 5 ही रहेगा। तो आपको वही का वही नंबर मिल गया। ए अपॉन बी लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, ए अपॉन बी का हमने जब हमने -1 से हमने डिवाइड कर दिया
तो -1 ही आंसर आएगा, तो हमारा A/B हो जाएगा। अगर यदि आपने पीछे वाली प्रॉपर्टी ठीक से पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, A/B, किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर A/B के लिए क्या देख रहे हैं, A/B डिवाइड बाई A/B। जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। माइनस A/B डिवाइड बाई A/B, जब यहाँ माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका माइनस होता तो आपका ये माइनस कैंसिल होकर के आंसर प्लस में आता। तो आप देखिए A/B डिवाइड बाई -A/B लिखा हुआ है इज इक्वल टू, जब यहाँ पे सिंगल माइनस होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे सिंगल माइनस होगा तो यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में आएगा। जब यहाँ पे 2 माइनस होंगे तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, जो हमने पहले कर दिया था यहाँ पे। अब देखिए द डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने अपने 2 वीडियोज़ में हमने जो शेयर की हैं आपसे, वो आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी।